हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैजिशियन को देखा होगा जो स्टेज के फ्रंट पे आकर के कुछ एप्पल्स प्लेट्स इस तरीके से राउंड एंड राउंड रोटेट करते हैं। देखा होगा ना? मैंने भी देखा है। बट आपने जो फ्रंट पे देखा है, कभी उसके बैक स्टेज जा करके देखा है कि उस रोटेशन में जितनी एक्यूरेसी, जितना कॉन्फिडेंस और जो स्पीड रहती है, उसको पाने के लिए ना जाने कितने सारे एप्पल्स, टोमेटोज़, प्लेट्स, बैक स्टोव्स मतलब उसकी जो बैक हिस्ट्री है, उसमें तोड़ा होगा। किसी ने नहीं देखा होगा ना? यही चीज़ें मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप किसी के भी वीडियो को, किसी के भी रील्स को ये सोचते हो ना कि मैंने 10,000 से 1 लाख बनाए, 1 लाख से 1 करोड़ बनाया, बट आपने नहीं सोचा कि उस 1 लाख से जो 1 करोड़ बने हैं, उससे पहले न जाने कितनी बार उसने अपने कैपिटल वाइप आउट किए होंगे, कितनी बार पॉकेट मनी को कैपिटल एज़ अ यूज़ करके वाइप आउट किया होगा, कितनी बार उसने रोया होगा, कितने बार उसने कोशिश की होगी कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा। लेकिन फिर से वो बाउंस बैक करता है, फिर से कमबैक करता है फुल एनर्जी, फुल स्पीड के साथ। करता है ना? सेम यही चीज़ें आपको भी करनी है। देखिए, अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी आप सब लोग जानते होंगे। बल्ब का जब इन्वेंट हुआ था, तो क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है? उन्होंने 1000 बार वो अटेम्प्ट किया था। 1, 2, 10, 100 बार नहीं, 1000 बार अटेम्प्ट किया था। जब उन पे लोग हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे, उनसे बोलते थे कि यार इतनी बार तो कोशिश करे, छोड़ दे ना, क्यों है? दूसरा कुछ काम कर ले, दूसरा कुछ कर ले। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहते थे कि मैं 1000 बार फेल हो गया हूँ। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं 1000 बार ऐसे रास्ते पे गया हूँ जिससे रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसका मतलब है कि ये 1000 बार तरीके हैं जिससे सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन मुझे कोई दूसरा करना है, इस 1000 को छोड़ करके जिससे नेक्स्ट मैं ट्राई करूँ कि इससे सक्सेस मिलेगा कि नहीं। यही बातें आप सब एक ट्रेडिंग सेटअप पे, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, एक माइंडसेट में यूज़ करो। देखिए, मैं जानती हूँ कि सब लोग अभी के टाइम पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में सबको लगता है कि यार मैंने 1 लाख लॉस कर दिया, 2 लाख लॉस कर दिया, मैं बहुत बार लॉस किए जा रहा हूँ। टाइम खराब हो रहा है, कैपिटल खराब हो रहा है, फैमिली प्रेशर है, सारी कमेंटबाज़ी करते हैं, तो मैं गिव अप कर देता हूँ। लेकिन सोचो, कैपिटल खत्म, टाइम खत्म, आपके ताने सुन-सुन करके लोग बोलना छोड़ दिए। अब आपके पास क्या है खत्म होने के लिए? कुछ नहीं है। यही तो टाइम है जब कुछ नहीं खोने के लिए रहता है, तभी सब कुछ पाने के लिए रहता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ रिस्क पे लगाने के लिए बचा ही नहीं है। और यही चीजें एक नई जर्नी करती है और फिर से रीस्टार्ट करते हैं लोग। तो यही काम आपको भी करना है। लेकिन मैं एक चीज को ना यहाँ पे स्टॉप करके इस स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्टी बनाती हूँ। अब जैसे कि देखो, मैं इस स्टोरी में ना दो पर्सन को ऐड करती हूँ, पर्सन ए और एक पर्सन बी है। एक पर्सन ए है जो 1 लाख रुपए लाता है। उसको लगता है कि 1 लाख रुपए से पैसा बनाना है, तो एज़ इट इज़ वो काम करते जाता है, लेकिन 1 लाख रुपए उसका लॉस। फिर उसको लगता है कोई बात नहीं, एक बार और सही। फिर वो 1 लाख रुपए लाता है। फिर उसकी माइंडसेट जो होती है कि मैंने जो पिछला 1 लाख लॉस किया था ना, मैं उसको रिकवर करूँगा। फिर से वो सेम प्रोसेस, सेम साइकोलॉजी, सेम थेरेपी यूज़ कर के फिर से लॉस। फिर तीसरी बार लगता है कि नहीं, बस इस बार मैं जितने पैसे लॉस किया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस रिकवर करना है। मैं पैसे से पैसे बना सकता हूँ, ये चीज़ें होती हैं। फिर से सेम प्रोसेस, सेम तरीका। उसने नहीं कुछ सोचा कि आखिर जो मैं फर्स्ट टाइम पे लॉस किया, सेकंड टाइम पे लॉस किया, थर्ड टाइम पे लॉस किया, फिर से फोर्थ टाइम पे लॉस करूँगा, आखिर क्यों? और ये जो लॉस हो रहा है एक्युमुलेट होते-होते 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक पहुँच चुका है। लेकिन माइंडसेट जो डे 1 पे था, वही आपके 2 साल के बाद भी है। इसका मतलब कि आपने प्रोसेस नहीं बदला। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो थॉमस हैं, जो बल्ब के इन्वेंटर, वो अपने प्रोसेस को बदले हैं। जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया कुछ और प्रोसेस था, सेकंड टाइम ट्राई किया कुछ और प्रोसेस था। ऐसे करते-करते उन्होंने 1000 टाइप के उन्होंने प्रोसेस फॉलो किए थे। लेकिन जो ट्रेडिंग सिस्टम में होता है ना, वो ट्रेडिंग सिस्टम में उनको लगता है कि नहीं, मैं सेम प्रोसेस, सेम साइकोलॉजी से हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ इश्यू तो है। इसकी मतलब कि आपका प्रोसेस, आपकी साइकोलॉजी, आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से वो मार्केट सेटअप परफेक्ट, प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको जो प्रोसेस है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैंने पर्सन ए की बात की, अब पर्सन बी पे चलते हैं। देखो, अब पर्सन बी का क्या है
कि वो 1 लाख रुपए लाता है और वो 1 लाख रुपए को कैपिटल एज़ अ यूज़ करता है ट्रेडिंग के लिए। लॉस हो गया सीखते-सीखते। उससे दूसरी बार फिर से कैपिटल लिया। उसने सोचा कि इसका मतलब है कि मैं पहली बार गलती किया, मैं दूसरी बार कुछ और करूँगा, कुछ और तरीके से ट्राई करूँगा। फिर दूसरी बार वो ट्राई करता है, दूसरे तरीके से, दूसरे प्रोसेस से। फिर वो फेल हुआ। उसको लगा कि जब मैं पहली बार फेल हुआ, ये प्रोसेस था। दूसरी बार फेल हुआ, ये प्रोसेस था। आखिर में प्रोसेस जो यूज़ कर रहा हूँ, वो फ़िल्टर करता है, अपने मिस्टेक्स को देखता है, अपनी चीज़ों को देखता है कि वो कहाँ पे गलत हो रहा है। फिर से वो लेकर आता है। फिर से वो धीरे-धीरे कोई और प्रोसेस यूज़ करता है, किसी और तरीके से मार्केट में बचने की बात करता है, ट्राई करता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन फिर से वो लॉस होता है। धीरे-धीरे 2 महीने, 3 महीने के बाद वो कैपिटल 1 लाख से धीरे-धीरे कम होते आखिरकार 0 हो जाती है। वो फिर फाइनली डिसाइड करता है कि स्टेप 1 कि पहली बार जब मैं कैपिटल लाया था, डेफिनिटली मुझे कुछ नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं लॉस किया। फिर दूसरी बार जो कैपिटल आया, उसने समझा कि कोई बात नहीं, पहली बार कुछ नहीं आया था ना, ए फॉर एप्पल नहीं आया था ना, इस बार मुझे आ चुका है, तो मैं अब धीरे-धीरे ग्रो करूँगा, फिर भी लॉस। फिर तीसरी बार अटेम्प्ट हुआ, तो फिर उसने यही चीज़ सोची कि पहले, दूसरे, तीसरे में ज़रूर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ही जाकर के मेरे लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में लॉस करना ईज़ी है, बट प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। पैसे से पैसा बनता है, लेकिन पैसे से पैसा बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो वो पर्सन भी समझ जाता है कि भाई पैसे से पैसा बनता है, लेकिन बनाने के लिए मुझे जो नॉलेज चाहिए, मुझे वो हासिल करना है। अब मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लॉस रिकवरी नहीं चाहिए, मुझे स्किल चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे तरीका चाहिए, मुझे मार्केट में सस्टेन होने के लिए जो रोड मैप होता है, प्लानिंग होती है, सिलेबस होता है, मुझे उस पे काम करना है। फिर वो वहां से रुकता है। इसके भी लॉस हुए, पर्सन बी बी के भी और पर्सन ए के भी, लेकिन दोनों की साइकोलॉजी में सोचिए आसमान जमीन का फर्क है। पर्सन ए को लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं लॉस को रिकवर कर लूंगा, लेकिन पर्सन बी को लगता है नहीं, रिकवर करूंगा, लेकिन रिकवरी करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो मुझे एक रोड मैप चाहिए, जो सिलेबस चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार लॉस कर रहा हूं, मुझे वो हासिल करना है। अगर वो मैं सीख लिया कि कैसे करते हैं, कैसे करते, तभी जाकर के मैं आगे बढ़ूंगा। तो फर्क समझिए। प्रॉब्लम आपके रोने में, प्रॉब्लम आपके कैपिटल वाइप आउट करने में, परेशान होने में नहीं है। इट्स ओके, फाइन, सबके साथ ये जर्नी होती है। लेकिन जब इस जर्नी में आप बार बार लॉस कर रहे हो, तो रुको, ठहरो, सोचो कि क्यों लॉस कर रहा हूं मैं, क्या गलती कर रहा हूं मैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। जो मिस्टेक हो रही है उसको सुधारिए, उस मिस्टेक को रिपीट मत करिए। और सोचिए कि जिससे हम पैसा अर्न करते, वो प्रोसेस को फॉलो करना है, मुझे वो रास्ते को अडॉप्ट करना है, उस रास्ते को अपनी हैबिट बनानी है, और उसे ही अपना सेटअप और स्ट्रेटजी बनानी है। मार्केट में जो भी बंदा आता है डे वन पे, उससे फाइनेंशियली कुछ भी अता पता नहीं रहता है, क्योंकि ना हमारे स्कूल में, ना हमारे कॉलेज में, ना हमारी फैमिली में इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है। स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, किसी को अता पता नहीं है, ना कोई किसी को बताता है, बिल्कुल नहीं है। तो जब आप सोचो कि एक जॉब को पाने के लिए 10 तक पढ़ते हो, 12 तक पढ़ते हो, ग्रेजुएशन करते हो, और उस जॉब के लिए पता नहीं कितने सारे कोर्सेज करते हो, स्किल डेवलप करते हो, और कंपटीशन के नाम पर इंटरव्यू देने जाते हो, फिर जाकर के वो जॉब मिलती है। तब जाकर के आपको 50,000, 1 लाख की सैलरी मिलती है ना? सोचिए उसको पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। लेकिन जब मार्केट में आकर के आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो सोचते हो कि मैं 1 लाख लाऊँगा तो अगले महीने 2 लाख हो जाएँगे। कैसे हो जाएँगे? करने के लिए जो स्किल चाहिए वो तो चाहिए ना आपको। यही तो कोई नहीं सीखना चाहता है। यही कोई नहीं सीखना चाहता है। बट मुझे पता है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, प्रोसेस के पीछे भागो। आपको पैसे से पैसा बनेगा, डेफ़िनेटली बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? आपने कभी सोचा है? कि मैं क्या करूँगा तो बनेगा, और क्या नहीं करूँगा तो मेरा बचेगा? इसी 2 चीज़ों में आपको फ़िल्टर करके प्रोसेस को एडॉप्ट करना है। फिर एक दिन देखिएगा, जो स्टेप आज मैं यहाँ हूँ, मैंने भी बहुत कैपिटल वाइप आउट किया। मैंने भी बहुत रोया है, बहुत एक के बाद एक चीज़ें रोल ओवर होते हुए देखा है। उसके बाद मैंने चीज़ों को समझा है कि ऐसे काम नहीं करता मार्केट में। मार्केट में कोई भी फिज़िकल एफर्ट नहीं होता है। मार्केट में अगर आपको आना है, मेंटली स्ट्रेस फ्री होकर के, मेंटली प्रिपेयर होकर के मार्केट में आना है, और पैसे की बात है यहाँ पे।
रिस्क भी आपके भर-भर के रहेंगे। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। उसके बाद ही आपके गोल्डन जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है। फिर आपके भी 2 साल, 4 साल, 5 साल एक जर्नी बीतेगी, आपकी भी एक हिस्ट्री बनेगी, फिर आप कमबैक करोगे, फिर आपके भी एक अच्छा-सा दौर चलेगा। इसीलिए कहती हूँ स्टार्टिंग के 2 साल, 3 साल मत परेशान होइए, लॉस हो रहा है उस लॉस को बस कोशिश करिए कि कम करिए, ताकि इतना कम कर लीजिए कि जब आपको कैपिटल की ज़रूरत हो उतनी कैपिटल आप इकट्ठा कर पाओ। बट सीखने में जितना जी-जान लगाना है, जितना भी आपको मेहनत करना है, सब कुछ करिए और एक दिन ऐसा कुछ करिए कि जैसे लगे कि नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में हूँ, मुझे नहीं पता। मैं आज के टाइम पे अगर मेरी एक ट्रेड लॉस भी जाती है, उतना मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन मुझे लॉस और प्रॉफिट में कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि मार्केट एक दिन का गेम नहीं है, एक दिन का कोई टूर्नामेंट नहीं है। ये मार्केट रोज़ खुलता है, रोज़ हमारे एग्ज़ाम होते हैं, रोज़ हम शाम को रिज़ल्ट देखते हैं और सेम अगले दिन फिर मुँह उठा के आ जाते हैं। तो यही चीज़ होती है, रिज़ल्ट एक दिन का पास हो या फेल ये या जस्टिफाई नहीं करता है आपकी जर्नी को। जस्टिफाई करता है आपकी जर्नी को तो आपका कॉन्फिडेंस। आप कितना रिस्क लेकर के खड़े होते हो अगले दिन मार्केट में, ये डिसाइड करता है कि आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पक्का लाइक करिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरा काम जेन्युइन रहता है। मैं पूरी तरीके से जो रियलिटी है मैं वही आपको आईना दिखाती हूँ। कि देखिए आईने में आप ही दिख रहे हो, इसीलिए उसके हिसाब से ही आप प्लान करिए। रिस्क आपका है, कैपिटल आपका है, रिवॉर्ड भी आपका होगा। तो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ओके? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।